अगर अभी आपकी एज 18 से 26 साल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में मेरा पर्पस आपको मोटिवेट करना या फिर फालतू की बातें शेयर करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अभी तक मैंने जो भी सीखा है, जो भी मैंने समझा है, जो गलतियाँ मैंने की है, उन सभी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी गलतियाँ ना करें जो मैंने की है, ताकि आपको वो स्ट्रगल, वो पेन ना फेस करना पड़े जो मैंने फेस किया है। आपको रिग्रेट ना करना पड़े कि काश यार ये बात मुझे पहले समझ में आ जाती। इसलिए मैं आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरी सबसे पहली सीख है, अपने समय की कदर कीजिए। आज आपके पास जो समय है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यही वो समय है जिसमें मेहनत करके आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। आप लाइफ में सब कुछ खरीद सकते हो, पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ। पर क्या जो समय बीत गया या फिर जो समय आप वेस्ट कर रहे हो, क्या आप उसे वापस ला सकते हो? नहीं ना, कभी नहीं ला सकते। फिर आज जो समय आपके पास है, इतना कीमती समय, उसे फालतू की वीडियोस में, रील्स में क्यों वेस्ट करना। स्टार्टिंग में मैंने भी यही गलती की है। मैंने भी अपना काफ़ी समय से प्लानिंग में, सोचने विचारने में, फालतू की बातों में वेस्ट कर दिया, एंड जिसका रिग्रेट मुझे आज तक होता है कि क्यों। इसलिए जो समय आज आपके पास है ना, उसकी कदर कीजिए। लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम आज आपके पास है। अगर आप आज मेहनत कर लेते हो तो आगे जाकर आपको दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन अगर आप आज मेहनत नहीं करते हो ना, तब आपको अपने 30s में जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। और लड़कियों के लिए तो मैं स्पेशल रूप से कहना चाहूँगी कि आपके पास ही जो समय है ना, सबसे बेस्ट है। प्लीज़ अपने समय को वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लड़कियों के पास ही 25 से 26 तक का ही टाइम होता है अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी लाइफ में कामयाब होने का। और कुछ लड़कियों के पास तो इतना भी समय नहीं होता। 22-23 साल की एज तक उनकी शादी कर दी जाती है। इसलिए मैं हर लड़की से कहना चाहूँगी कि आप बहुत लकी हो अगर आपके पास ये समय है, आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं। प्लीज़ अपने समय को वेस्ट ना करें। बातें बाद में भी हो सकती है, रील्स बाद में भी देखी जा सकती है, मजाक मस्ती के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है, पर ये समय वापस नहीं आएगा। शायद आज आपको लगे कि मेरे पास तो काफ़ी समय है, पर सच बताओ आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप 18 से 25 के हो गए। समय इतनी जल्दी भागता है और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं, क्योंकि लाइफ में समय से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं होता है। समय है तो सब कुछ है, अगर समय नहीं तो कुछ भी नहीं। एंड इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप बड़े सपने ज़रूर देखिए, लेकिन एक ही चीज़ पर डिपेंड होकर मत रहिए। आपके पास बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने गलती की है, पर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ईश्वर का, टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे वक्त रहते ही बात समझा दी कि इस तरह से नहीं चलना होता है। स्टार्टिंग में मुझे यही लगता था कि मुझे बस एक सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे बस यूपीएससी क्लियर करनी है, इसके अलावा मैं कोई और जॉब नहीं करूँगी। पर मैं गलत थी, मेरी सोच पूरी तरह से सही नहीं थी, क्योंकि लाइफ इस तरह से नहीं चलती है। वो अपने हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। कई बार आप अपना 100% देते हो, उसके बाद भी रह जाती है। और ये सिचुएशन तब और भी ज़्यादा टफ हो जाती है जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो। आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, अब हम क्या करें, कहाँ जाए। एकदम से आपका माइंड पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि आप शुरुआत में गलती ना करें। मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को अपने 30 साल, 32 साल इस तरह से इस चीज़ में खपा देते हैं। वो सही नहीं है। जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो ना, अपने करियर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो, उस समय आप ये देखिए कि इस फील्ड में अगर मेरा नहीं हो पाता है तो मेरे पास अदर क्या ऑप्शन है, मेरे पास मेरा बैकअप प्लान क्या है, जिसमें मैं मेहनत करके एक अच्छी जॉब को ले सकता हूँ या फिर ले सकती हूँ। आपके परिवार को आपसे बस इतनी उम्मीद होती है कि आप जल्दी कामयाब होकर पैसे कमाएंगे, घर की स्थिति अच्छी होगी। एंड जब आप वो नहीं कर पाते हो, आप एक चीज़ के पीछे भागते रहते हो ना, एक लंबा टाइम आप उस चीज़ को देते हो, उसके बाद भी नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। सिर्फ आप ही नहीं टूटते हो, आपकी फैमिली भी आपके साथ टूट जाती है। बड़े सपने देखना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अंधे होकर किसी चीज़ के पीछे भागते रहना, अपने साल दर साल उस चीज़ में वेस्ट करते रहना, वो सही नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखिए। वो क्या कहती है? वो कहती है कि आप 4 साल, 5 साल, 6 साल इस चीज़ को दो। अगर हाँ तो फिर ठीक है, दीजिए। अगर वो नहीं कहती, वो कहती है पहले तुम जॉब करो, आपको जॉब करनी होगी, ताकि आपके सपनों का बोझ आपके परिवार पर ना आए। इसलिए प्लीज़ इस तरह से ना चले, बैकअप प्लान हमेशा लेकर चले, सोच समझ कर फैसला लें, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ, आपकी फैमिली की सारी उम्मीदें इस चीज़ पर डिपेंड करती है।
एंड इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि एक समय सीमा तय करें हर चीज़ की। आपका जो भी सपना है, जो भी आपने गोल बनाए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आपको कितने समय के अंदर पूरी करनी है। तो मैंने स्टार्टिंग में देखा है, मैंने इस तरह से नहीं सेट किया था अपने टाइम को, अपने गोल को लेकर, जिसकी वजह से जिस काम को मैं 1 साल में पूरा कर सकती थी, उस काम को मैंने 2 साल एक्स्ट्रा टाइम दिया है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप ये मिस्टेक ना करें। जो भी आपका गोल है, पहले से ही एक समय सीमा तय करें कि मुझे इस काम को इतने समय के अंदर पूरा करना है, ताकि आप अपना समय वेस्ट होने से बचा सकें। इसलिए खुद से सवाल करें कि जो भी मेरा गोल है, उसको मुझे कितने समय के अंदर पूरा करना है। रियलिस्टिक होकर देखें और फिर उसी के अनुसार एक टाइम सेट करें, जिससे आप अपने समय को वेस्ट होने से बचा पाओगे एंड आप समय रहते जो भी आपकी सक्सेस है, जो भी आपका ड्रीम है, उसे आप कंप्लीट कर पाओगे। वरना तो जब हम समय तय नहीं करते ना, हम लगातार साल दर साल अपनी वेस्ट करते जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका माइंडसेट। पिछले 7 से 8 सालों में मैंने एक बात बहुत अच्छे से समझी है, जो है तो आपका माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है मुझे करना है, आप कर जाओगे। अगर आपका माइंडसेट वीक है, कोई फिक्र नहीं है क्या करना है क्या नहीं, कोई चिंता नहीं, आप यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टार्टिंग से ही ये माइंडसेट लेकर चले कि मुझे इस कार्य को इतने समय के अंदर बहुत ही अच्छे से पूरा करना है और मुझे अपनी हर सक्सेस को अचीव करना है। मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है। तो ये वाला माइंडसेट लेकर चलें, रियल में लाइफ में तभी बदलाव आता है। एंड इसी के साथ सीखिए, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सीखोगे तभी आपके पास एक अच्छी स्किल होगी, और अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है तो आपके पास एक अच्छी जॉब भी है। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, और सच बताओ आज भी मुझे उतना कुछ नहीं आता है, आज भी मैं सीख रही हूँ। और इतने समय में मैं एक बात तो समझ गई हूँ कि जब आप सीखते हो तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो। और अभी आप जिस एज ग्रुप में हो उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। इसलिए सीखिए, खूब मन लगाकर सीखिए। और मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी उठाकर सीखना स्टार्ट कर दीजिए, नो। अपनी स्किल से रिलेटेड सीखिए। एक अच्छी स्किल आपके पास होनी ही चाहिए, ताकि आपको कभी भी जॉब को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और प्लीज़ मेहनत में कोई कमी ना रहने दें, जो है वो आपकी मेहनत है। मेहनत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि हम 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 5 घंटे मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी है। नहीं, काफ़ी नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी यही लगता था कि यार 4 घंटे 5 घंटे मेहनत काफ़ी है, पर सच बताओ काफ़ी नहीं है। आपको इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जाकर रिज़ल्ट आता है। वरना समय आगे बढ़ता है, आप वहीं रह जाते हो एंड कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आता। इसलिए मेहनत पूरी कीजिए। मेहनत में किसी भी तरह की कोई लापरवाही आप इस समय ना बरतें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम है और मेहनत का ही टाइम है। और इसी के साथ अपने आप को समय दें, अपनी हेल्थ को समय दें। यही वो समय है जब आपको खुद पर काम करना होता है। आई नो ये करियर के लिए बेस्ट टाइम है, बट ये उतना ही ज़रूरी खुद के लिए भी है, अपनी हेल्थ के लिए भी है। और हम में से ज़्यादातर इस समय अपनी हेल्थ को खुद को समय नहीं देते हैं, और मैंने भी ये गलती की थी। मैंने अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, खुद को इग्नोर किया, जिसकी वजह से जो मेरी वीकनेस है मैं कभी उन्हें दूर नहीं कर पाई। एंड अपनी हेल्थ को लेकर मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस किया, क्योंकि पहले जो भी मन में आया सो खा लिया, जिसकी वजह से न सिर्फ वेट गेन किया, अदर प्रॉब्लम भी फेस की है। सो प्लीज़ ये समय बहुत ज़्यादा कीमती है आपके खुद के लिए भी। अपने आप पर समय खर्च करें, अपनी मेहनत के साथ, अपने करियर के साथ खुद को भी समय दें। अपने आप को समझिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एंड अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। और हेल्थ के मामले में मैं कहूँगी कि आपके लिए ज़रूरी है अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना। आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी बेटर तरीके से आप खुद को मेंटेन कर पाओगे। आपको पता होगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी है कितनी नहीं, मेरे लिए कौन सा फूड अच्छा है कौन सा नहीं। इसलिए हेल्थ को लेकर अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, खुद पर ध्यान दीजिए, ताकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और हाँ, प्लीज़ स्टॉप मल्टीटास्किंग। पता नहीं ये कीड़ा कहाँ से आया कि मल्टीटास्किंग करो। स्टार्टिंग में ही हमसे कहा जाता है साल की कि इतने सारे गोल बनाओ, इन सब पर काम करो, और हम लग भी जाते हैं। क्योंकि मैंने किया है, मैंने बहुत सारे गोल बनाए हैं। स्टार्टिंग में मैं भी सोचती थी यार ये करूँगी वो करूँगी, पर सच बताऊँ मैं किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाती थी,
क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग करते हो ना, एक साथ कई चीज़ों पर काम करते हो, आप अच्छे से किसी भी काम को नहीं कर पाते हो। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो ये आपको 3 चीज़ें देता है, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट एंड निराशा। इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि यार बाकी सब कह रहे हैं तो होता ही होगा, मुझसे ही नहीं हो पा रहा है, तो मुझ में ही कमी है। हम ज़िंदगी को एक रेस बना लेते हैं। प्लीज़, लाइफ कोई रेस नहीं है। प्लीज़ इस बात को समझिए कि हम सभी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है। हम सभी की अपनी कैपेसिटी है और उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। और हाँ, अगर लाइफ में सच में कुछ करना है तो डिस्ट्रैक्शन को एक साइड करना ही होगा। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो माफ़ कीजिएगा, आप अपनी सक्सेस से बहुत ज़्यादा दूर हो। पढ़ते समय रील को स्क्रॉल करना या फिर फालतू की वीडियोस को देखना, इस तरह से आप कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको कभी आगे बढ़ने नहीं दे सकती। थोड़े समय के लिए ही सही, पर समय तो मैंने भी इस तरह से वेस्ट किया है एंड जो बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगा। एंड इसका मैंने सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पाया है, या तो आप डिस्ट्रैक्शन को चूज़ कर लीजिए या फिर सक्सेस को, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ नहीं चल सकती। अगर आप अपनी सक्सेस को चूज़ करते हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन को चूज़ करते हो तो फिर सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ कभी एक साथ ना तो चली है और ना ही चल सकती है। क्योंकि यही वो समय है जब आपको खुद को बनाना है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बनना है। तो डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको कभी भी आपके लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा। इससे आपको जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए, वरना आप अपनी हर अपॉर्चुनिटी को गंवा दोगे और बाद में सिर्फ क्या रह जाएगा, रिग्रेट, कि काश हमने तब मेहनत कर ली होती, काश अपना समय इस तरह से वेस्ट ना किया होता। और हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए, कि जो कुछ है वो आपकी कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी ही असली जीत है, और ये बात मेरे यूट्यूब चैनल ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई है। बिना कंसिस्टेंसी के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो, आप अपने काम में अच्छा नहीं कर सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं। और ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत होने दीजिए, बस मेहनत कीजिए, लगातार आगे बढ़िए, देखिएगा आप जल्दी अपने गोल को, अपने सपने को पूरा कर पाओगे। एंड लास्ट है जो बहुत ज़रूरी है, कि खुश रहिए। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत कुछ आपको देखना होगा, बट आपको खुश रहना है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अगर दुख हो रहा हो तो अब भी आप हंसते रहिए, नहीं। मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि आपको ठहरना नहीं है, आपको उस चीज़ से उभर कर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये लाइफ है और जहाँ पर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव भी है, और आपको हर तरह की चीज़ों को फेस करना होगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार जब मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा, फिर कर लूँगी, तब हम खुशी मनाएंगे, तब हम जाकर सेलिब्रेट करेंगे। नो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, ठहरना नहीं है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है। हर छोटे से छोटे मोमेंट में आपको खुशियों को ढूंढना है, क्योंकि ये ही रियल ज़िंदगी है। कभी हार है तो कभी जीत, कभी खुशी है तो कभी गम। बस हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे, फालतू की चीज़ें ना सोचें, बस आगे बढ़ें। इसलिए अपनी खुशियों को किसी एक डब्बे में बंद ना करें। हर छोटी से छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, हर छोटी से छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढें और खुश रहें, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। सो गाइज़, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये वो लर्निंग्स है जो मुझे मेरे वक्त ने सिखाई है, जो अभी तक मैंने सीखी है, समझी है। कुछ मेरी गलतियों से मैंने सीखा, कुछ समय ने मुझे सिखाया। कोशिश बस इतनी सी है कि आप इनसे सीख लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए सच में क्या हेल्पफुल रही या फिर नहीं, आपने क्या सीखा, क्या आपको अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। लास्ट में बस इतना ही कहूँगी कि खुश रहिए, ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं होती है। और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, अपने हर सपने को पूरा कीजिए। आई होप कि आपके सारे सपने पूरे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए एंड इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।